करना कि उसमें ये पाना चाहते हो तुम? अरे भाई हम क्या पाना चाहते हैं, नहीं पाना चाहते हैं। वो रामदास जो थे ना, जी, अब तो नहीं है ना, गुजर गए ना। नहीं गुजर गए। तो उनके पास एक पुस्तक थी, जी, जय कृष्णमूर्ति। जी, जय कृष्णमूर्ति बहुत उच्च स्तर के दार्शनिक संत रहे हैं। तो उनके पास वो पुस्तक थी, उसी को पढ़ते थे वो। जैसे आज विजय ने कहा ना कि वो पढ़ करके फिर आते थे मेरे से पूछने के लिए, जीरा करते थे। उनके पास एक पुस्तक थी वो जय कृष्णमूर्ति की। तो उस पुस्तक में लिखा हुआ था एक जगह कि जो है ईश्वर साधना से नहीं मिलते। उस किताब में ये बात लिखी थी कि ईश्वर साधना से नहीं मिलते हैं। तो फिर लोगों ने पूछा उनसे तो कि भाई तो फिर ईश्वर कैसे मिलेंगे? तो वही उन्होंने कहा कि भाई उसके विषय में जो है उनको बहुत सूक्ष्म विश्लेषण करना पड़ेगा, यथार्थ विश्लेषण करना पड़ेगा उसका। तो मेरे पास आए वो ऐसा कहे मुझे। तो मैंने कहा कि ये बताइए कि जय कृष्णमूर्ति को और आपको इतनी समझ नहीं आई कि जो वे कह रहे हैं कि यथार्थ विश्लेषण से होगा, आत्मबोध, परमात्म बोध या ज्ञान जो भी है आत्म विश्लेषण से होगा, हाँ यथार्थ विश्लेषण से होगा। तो ये फिर यथार्थ विश्लेषण तो यही तो साधना हो गई, यही साधना हो गई। फिर आप कैसे कहते हैं कि साधना से नहीं होगा? आखिर आपने कुछ तो प्रक्रिया अपनाई, जो प्रक्रिया अपनाई वही साधना है। तो वे लोग इसको साधना में नहीं जोड़े। ये उनकी मैं समझता हूँ बहुत तार्किक भूल है जय कृष्णमूर्ति। जबकि उतने उच्च स्तर के वे दार्शनिक थे, ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए। इसी तरह के मैं बता रहा हूँ, एक बार एक साधु से मेरा पाला पड़ा। वहाँ मैं हरियाणा में था और भौंसी में। तो वहाँ पर 2-3 साधु रुके हुए थे और कुछ गृहस्थ भी थे। तो मैं गया, मैं शाम को गया तो एक ने कहा कि स्वामी जी ऐसा है कि यहाँ पर एक आपको इस समय बात हो गई जब हमारे से, तब का है कि यहाँ पर ऐसा है कि एक साधु जी हैं, हम लोग को सबको बहुत परेशान कर दिए। तो मैंने कहा कि सर कैसे परेशान कर रहे हैं भाई? साधु का काम तो ये नहीं है परेशान करना। पर नहीं, वो अपने तर्क से हम लोग को परेशान कर दिए हैं। कि क्या तर्क करते हैं? कहे कि हम लोग कुछ भी बोलते हैं, कहता है ये सब झूठ है। सब ब्रह्मा की बात क्या, ब्रह्मा झूठ है। तो कृष्ण का कृष्ण झूठ है। हाँ, वेद, अरे वेद झूठ है। तो जितना भी चीज़ है वो सबको यही कहते हैं। हम लोग तो परेशान हो गए उनसे। हाँ, तो हम लोग को लगता है कि आप ही कुछ हल निकाल पाएंगे। हमने कहा चलो ठीक है, देखा जाएगा। तो भेंट होगी। तो 2 दिन के बाद जो है मुझे सब कह के चले जाए उधर घुमा लें। तो गया घूमने के लिए, तो संजोग से वो वहाँ मौजूद थे। तो जो लोग मुझे लिवा गए थे तो उन लोगों ने मेरा परिचय कराया उनसे, कहा कि ये यूस महाराज हैं। तो अपनी आदत के अनुसार कहा अरे सब झूठ है। हाँ, तो मैंने कहा कि आपने कहा कि ये सब झूठ है, उस सब में आपका यह वाक्य शामिल है या नहीं, और आप शामिल हैं या नहीं? तो अब तो वो बिल्कुल ठिठक गए, थोड़ी देर चुप रहे। मैंने कहा या तो आप यह कहिए कि मेरे वाक्य और मेरे सिवा सब झूठ है, तब तो फिर कुछ बात हो। या तो अपने को शामिल करिए, या तो फिर आप अपने उस सब में सबको शामिल कीजिए, खुद भी शामिल आप हैं और आपका यह वाक्य भी शामिल है। और जब आपका वाक्य यह है कि सब झूठ है तो आपका यह वाक्य भी झूठ है। तो इसका मतलब इससे जो बच जाता है फिर सब वही सत्य है। हाँ, तब चुप हो गए। बाद अगले दिन जो है मेरे पास आए और कुछ बोले नहीं, खाली प्रणाम किया, उसके बाद उस आश्रम से चले गए।
और मेरे तो लोग कहे कि अरे महाराज जी आपने बहुत हम लोग का उपकार कर दिया, ये जान खा गया था हम लोग का, इतने दिन से जीना आराम कर दिया था हम लोग का। कुछ भी बोलते थे तो कहा सब झूठ है, सब झूठ है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो उस बारीक तर्क को मिस करते। वही जय कृष्ण मूर्ति ने मिस किया, उसी को रामदास पकड़ लिया। जय कृष्ण मूर्ति को यही समझ नहीं है कि जब आप साधना का निषेध करते हैं तो आप जो कहते हैं कि इस तरह से यथार्थ चिंतन करेंगे, यह भी एक साधना है। हाँ, ये भी साधना है। यथार्थ चिंतन करना भी एक साधना है। हाँ, तो आप इसको साधना में कैसे कहते हैं? साधना से नहीं होगा। ज्ञान तो साधना से ही तो होगा। हाँ, सारी ज्ञान जो साधना, बिना साधना से और हम जो भी विश्लेषण कर रहे हैं, मन में जो तर्क वितर्क आ रहे, सब साधना के तहत ही है, सब साधना। सब साधना के तहत। श्रवण मनन इसके बाद नीचे हो गया। अगर जो दुख है, अब ऐसा समझिए, लोग कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं, यह भी समझ लीजिए, ये बहुत अच्छी समझने वाली बात है। यदि लोग कहते हैं कि इस संसार में दुख है, तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि फिर ये दुख कहाँ से आया? दुख कहाँ से आया? ये दुख कहाँ से आया? यदि परमात्मा आनंद स्वरूप है तो ये भी तो उसी से आया है, तो इसको भी तो आनंद स्वरूप होना चाहिए। ये दुख कहाँ से आ गया भाई? ये कहाँ से आ गया? अगर परमात्मा शांति स्वरूप है तो अशांति कहाँ से आ गई? अब कहते हैं कि लोग कि यह प्रकृति का है, परमात्मा का नहीं है, तब तो इसका मतलब हो गया कि परमात्मा यहाँ खत्म है तुम्हारा। जहाँ से प्रकृति शुरू है, जहाँ दुख शुरू है, वहाँ तुम्हारा आनंद खत्म है। इसका मतलब है कि आनंद भी जो है वो कंडीशनल हो जाएगा, वो शर्त वाला हो जाएगा। तो वो उसको परम आनंद फिर कैसे बोलते हो? जब तुम्हारा परम आनंद जब इस धरती से जिसका पाला पड़ेगा, इस दुनियादारी से जब पाला पड़ेगा तो खत्म हो जाएगा। तो हिमालय का ज्ञान आकर के यहाँ पर जमुआ में खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो हिमालय का ज्ञान हिमालय में काम आएगा, फिर जमुआ में नहीं काम आएगा। जबकि हर जगह होना चाहिए, हर चीज़ होना चाहिए। तो दुख जो है यह भी आनंद स्वरूप है, और आनंद जो है वह भी दुख स्वरूप है। इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु रोते थे, आनंद में डूब करके भी रोते थे। जब आनंद बहुत बढ़ जाए तो आंसू आते हैं, वह भी दुख। वेदना जो है ना वो दुख है। विरह की वेदना होती है और विरह का आनंद भी होता है। आनंद और दुख जो है यह मिले जुले हैं, एक ही स्वरूप के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण है। बस आपकी जैसी अवस्था होती है उसके हिसाब से होती है। तो यह जो दुख है, यह जो अशांति है, इसके विरोध में खड़ा हो करके आप कुछ नहीं पाने वाले, क्योंकि यही शांति है। इसका जो शांति वाला रूप है ना वो आप नहीं देख पा रहे हैं। ये आपके देखने का नज़रिए का दोष है। यदि आप उस दोष को दूर कर देंगे तो आप पाएंगे कि इसी को, जिसको मैं अशांति समझता था, यही शांति है। यही पत्नी जो मुझे राक्षसनी लगती थी, यही जो है पतिव्रता है, सीता यही है, यही देवी है। यही जो काली के रूप में थी, यही एक गौरी है। इसीलिए इतने जो नौ दुर्गा का जो रूप बनाया गया है, तो उसमें काली क्यों है? एक काली है, हाँ, और एक महागौरी है। तो यही काली महागौरी है। आपका नज़रिया देखने का जब बदलेगा तब आपको समझ में आएगा। हाँ, तो यह जो दुख है ना, वही आनंद स्वरूप ही है यार, ये कोई अलग नहीं है। इसीलिए दुख से बैर भाव मत लीजिए मोल। इसलिए मत कहिए कि दुख को हमें नहीं चाहिए, दुख नहीं, हमें दुख भी उतना ही स्वीकार है जितना आनंद स्वीकार है। और तब आप देखेंगे कि दुख आपको नहीं सताता है। आप दुख से भागेंगे तो दुख आपको पकड़ लेगा। हाँ, वो बिल्कुल पकड़ लेगा, आप बच नहीं सकते। पकड़ लेगा तो फिर और आदमी जितना आनंद के चक्कर में पड़ता है ना, उतना और दुखी होता है। सबसे ज़्यादा अशांति उसी को है जो शांति की तलाश में है। इसी को समझ लीजिएगा। हाँ, क्योंकि जो तलाश होती है ना, वही तो अशांति है। आप तलाश कर रहे हैं, तलाश का मतलब ही अशांति है। और आप तलाश कर रहे हैं किसकी? शांति की।
और आपको मिलेगी क्या? शांति, क्योंकि आप तलाश कर रहे हैं। तलाश छोड़ दीजिए, उसके बाद जो बचता है वो शांति। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो दुख से बचने की कोशिश मत कीजिए, बिल्कुल नहीं। उसकी स्वीकारोक्ति होनी चाहिए। बस स्वीकार कर लीजिए। बस दुख है, उसको स्वीकार करेंगे ना। दुख कैसे आनंद है वह हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये मोबाइल मैंने बताया कि कैसे परमात्मा है, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। उसी तरह से दुख कैसे आनंद, और यकीन मानिए दुख आनंद हो जाएगा। और इसके लिए आपको करना क्या है? आप एक स्थान पर स्थिर होकर के निश्चिंत बैठ जाइए, बैठे रहिए। इस पर भी बुद्ध की एक बड़ी अच्छी कहानी है। बुद्ध राजगृह में थे उस वक्त, और उस वक्त की बात है तो जो निर्ग्रंथ लोग थे, जिसको कि सामान्य लोग जैनी बोलते हैं, तो निर्ग्रंथ लोगों ने बुद्ध से कहा कि जो है आप ऐसे बैठे हुए हैं, इतना कर्म कर रहे हैं, इतनी साधना कर रहे हैं, उद्योग कर रहे हैं, लेकिन कर्म से तो कर्म बंधन होता चला जाएगा। हाँ, तो इससे तो जो है दुख नहीं कटेगा, इससे तो दुख बढ़ जाएगा। तो बुद्ध ने कहा कि आप लोग क्या करते हैं? कहा कि हम लोग कर्म का निर्माण नहीं करते। कहा कि वो कैसे? आप तो कुछ भी करेंगे तो कर्म ही होगा, और कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। फिर आपको क्या पता कि कितना कर्म से जो है निर्माण होगा और कितना से नहीं होगा? कर्म का तो बंधन होगा ही होगा। जगह आप कर्म को बंधन मानते हैं तो आप बिना कर्म किए रह नहीं सकते। कर्म तो आप करेंगे ही करेंगे, तो फिर कर्म का बंधन से कैसे छूटेंगे आप? तो कहे कि तो फिर दुख से कैसे छुटकारा होगा? तो उन लोगों ने कहा बुद्ध से कि ऐसा हम ऐसा समझते हैं कि आप जो साधना करके पाते हैं, जो इतना आप संतुष्ट हैं, उससे ज़्यादा संतुष्ट तो प्रसेनजित है। राजा जो है प्रसेनजित हुआ है, उसको तो कोई दुख नहीं है, बहुत मज़े में है। जैसे हम लोग नहीं, हम लोग क्या समझते हैं, अरे वो माफिया डॉन है, उसके पास बहुत पैसा है, बहुत सुखी है। हाँ, वो इतना अरबपति है, वो बहुत सुखी है, ऐसा हम लोग सोचते रहते हैं ना। तो बुद्ध ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि क्या प्रसेनजित 1 महीना तक बिना दुख भोगे क्या एक स्थान पर बैठ सकता है बिना हिले डुले? हाँ, क्या बैठ सकता है? कहा नहीं, वो तो नहीं बैठ सकता। 1 महीना तक बैठेगा तो दुख होने लगेगा उसको। क्या किसका मतलब वो दुखी है, सुखी कहाँ है? कहा छोड़ो 1 महीना। ये बताओ क्या वो 1 सप्ताह तक बैठ सकता है एक ही स्थान पर बिना दुख उत्पन्न हुए? कहीं नहीं। कहा अच्छा छोड़ो उसको, क्या वो 1 दिन बैठ सकता है? और फिर नहीं। ऐसा छोड़ो, क्या वो 1 मुहूर्त बैठ सकता है जिसमें कि उसको कोई दुख नहीं हो, किसी के प्रति कोई क्लेश नहीं हो, हाँ कहीं राग द्वेष कुछ नहीं हो? कहा कि नहीं, तो नहीं बैठ सकते। अच्छा छोड़ो 1 मुहूर्त, क्या वो 1 सांस बैठ सकता है? क्या सिर्फ 1 सांस जितने समय में आती जाती है, क्या उतने देर तक वो बैठ सकता है जिसमें उसको कोई तकलीफ नहीं हो, किसी के प्रति कोई मन में द्वेष नहीं हो, कोई राग नहीं हो, कोई क्लेश नहीं हो, कोई दुर्विचार नहीं हो, कोई हिंसा नहीं हो, कोई घृणा नहीं हो, कोई क्रोध नहीं हो? क्या ऐसा बैठ सकता है? कहा कि नहीं। तो फिर प्रसेनजित ने क्या अर्जित किया है दुख के सिवाय? जब वो 1 सांस भी दुख से अलग होकर नहीं बैठ पाता है, तो उसने सिर्फ और सिर्फ दुखी तो अर्जित किए हैं। फिर तुम क्या कहते हो कि वो बहुत खुशी है, बहुत सुखी है? ऐसा क्या कहते हो? तो ये जो दुख है उससे भाग करके नहीं, दुख के विज्ञान को समझ कर तब हम उस दुख का आनंद ले सकते हैं। और जो व्यक्ति दुख में आनंद ले लेगा ना, उसके लिए फिर कहाँ दुख है? हाँ, एक स्थान पर बैठिए, साधना बता रहा हूँ मैं, एक स्थान पर बैठिए 4 घंटा 5 घंटा
शरीर झिमझिमाएगा, तकलीफ़ें होंगी, दर्द की तरंगें का एहसास होगा। दर्द जहाँ जहाँ जाएगा शरीर के जिस जिस अंग में आपको एहसास दिलाएगा कि ये अंग ऐसा है, वैसा है, ऐसा है। एक समय आएगा कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाने लगेंगे, फिर भी आप अपने संकल्प शक्ति से बैठे रहेंगे और तब आप देखेंगे कि वो दुख जो है ना मस्ती में बदलने लगेगा। क्या होगा? मस्ती में बदलने लगेगा। एक सीमा, क्योंकि कोई भी जो है ना हर एक की एक सीमा होती है, वो एक सीमा तक जाएगा और सीमा के जाने के बाद क्या होगा कि फिर वहाँ से उसका ढलान शुरू हो जाएगा। यदि आपका संकल्प मजबूत है तो, यदि संकल्प कमजोर है तो क्या होगा, आप अपना पोजीशन बदल देंगे, या क्या होगा कि आप डर जाएंगे और बेहोश हो जाएंगे। हो सकता है ना ऐसा, क्योंकि दुख जब बहुत बढ़ जाए तो आदमी बेहोश हो सकता है। यह भी एक समस्या है कि आप बेहोशी भी चले जाएंगे, क्योंकि शरीर जो है उसको दुख से मुक्ति की ओर ले जाता है। लेकिन यदि आपका संकल्प मजबूत रहा, आप दुख के विज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मजबूत रहने का मतलब यह है, मजबूत रहने का मतलब मिलिट्री वाला भिड़ना नहीं है। नहीं, मिलिट्री का वाला भिड़ना नहीं है कि मैं दुख से मुकाबला करूंगा, उसको मार दूंगा, उसको काट दूंगा दुख को। ऐसा नहीं है। मैं दुख को समझूंगा, ये दुख है क्या, ये कैसे उत्पन्न होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है, इसमें कौन कौन से रसायन प्रयोग हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, शरीर में कैसे कैसे फैल रहे हैं, उनके सारे रहस्य को मैं जानने की कोशिश करूँ। और जब आपकी जिज्ञासा बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, तो दुख जो है सरेंडर कर देगा और आपका उसमें प्रवेश हो जाएगा। तब वो दुख दुख नहीं रह जाएगा, वही दुख आनंद हो जाएगा। ये साधना है और इसका रहस्य है और इसका ये परिणाम है। हाँ, तो वह आपको करना पड़ेगा। और जब आप एक बार बैठने लगेंगे ना, आपको अभी लग रहा है मुश्किल है, क्यों? क्योंकि अभी आप बैठे नहीं हैं, जो थोड़ी देर बैठे हैं उसमें आपको ये दिक्कत आई। लेकिन जब आप बैठने लग जाते हैं धीरे धीरे धीरे, तो आपको एहसास होने लगेगा कि इसका कुछ ना कुछ उसमें कुछ रस आने लगेगा। हाँ, एक ही बार में हो सकता है कि आप 5 घंटे नहीं बैठ पाएँ। अभी मान लीजिए 15 मिनट बैठते हैं तो आधा घंटा बैठेंगे, फिर 45 मिनट बैठेंगे, 1 घंटा बैठेंगे, 1.5 घंटे, इस तरह से क्रमशः जो है आप जब बैठते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको शरीर के विज्ञान की जानकारी होने लगे कि आपका शरीर कैसे कार्य करता है, इसकी मांगें कहाँ से उत्पन्न होती है, कैसे होती है। धीरे-धीरे आधा घंटा बस आप खाली बैठिए, बैठ के अवलोकन कीजिए, निरीक्षण कीजिए, बस और कुछ नहीं। निरीक्षण कीजिए शरीर की हरकतों का, निरीक्षण कीजिए, देखिए क्या होता है। यह उसको कर्म में बदलना है, अर्थ को। तो देह का जो अर्थ है ना, उसको आप कर्म में बदलेंगे तो आपको प्रामाणिक अनुभव होगा। ऐसे प्रामाणिक अनुभव नहीं है, वो प्रामाणिक अनुभव होगा। तो उसको कभी लेके देखिए। जब भी समय मिले, और जिंदगी समय देती है, बहुत समय देती है, लोगों के पास बहुत समय है, हर तो बहुत समय बर्बाद करते हैं, बहुत समय। कभी उसमें बैठिए, बैठ के देखिए। करना थोड़ा सा करेक्ट। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत करेक्ट करना। एकांत में चलते टाइम भी